9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित स्थल पर सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों जगहों को तार से घेरवा दिया, जिससे कि वहां पर आपसी तनाव न भड़के, क्योंकि समय समय पर वहां पर हिंदू मुस्लिम में आपसी तनाव भड़कते रहते थे। सन 1885 में निर्मोही आखरे के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरा के पास मंदिर बनवाने के लिए बाबरी मस्जिद में एक मूर्ति मिला, और यह बात पूरे अयोध्या में तो फैला, पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गौतम, आप देख रहे हैं आशु न्यूज 24। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने हैं। आज का टॉपिक है राम मंदिर के इतिहास के बारे में, कि राम मंदिर का निर्माण से पहले भारत में क्या क्या घटना घटा था राम मंदिर से संबंधित। सबसे पहले दोस्तों, 1526 में मुगल साम्राज्य का शुरुआत भारत में हुआ। 1528 में बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर वहां पर एक मस्जिद बनवाए, और उस मस्जिद का नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखे। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में था, उस बाबरी मस्जिद के बारे में सबसे पहले परमार, जो मंदिर से संबंधित परमार था, परमार एक ब्रिटिश ऑफिसर ने दिए, और उसने यह बताया कि मस्जिद के अंदर कुछ मंदिर की कलाकृतियां की जैसा उसमें ऐसा चिन्ह दिखाई देता है। और सन 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। उसके बाद सन 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने बाबरी मस्जिद के आसपास के जमीन में मंदिर बनवाने की कोशिश किए, लेकिन वह उस समय सफल नहीं हो पाए। उसने वहीं पर बाबरी मस्जिद के कुछ दूरी पर एक चबूतरा बनवाए, जिस चबूतरा का नाम राम चबूतरा रखा गया, और उसी चबूतरा पर हिंदू लोग पूजा पाठ किया करते थे। सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों जगहों को तार से घेरवा दिया, जिससे कि वहां पर आपसी तनाव न भड़के, क्योंकि समय समय पर वहां पर हिंदू मुस्लिम में आपसी तनाव भड़कते रहते थे। सन 1885 में निर्मोही आखरे के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरा के पास मंदिर बनवाने के लिए फैजाबाद कोर्ट से मांग की, लेकिन कोर्ट ने यह बात उस समय नहीं मानी। सन 1934 में अयोध्या में दंगे हुआ, जिसमें मस्जिद का कुछ भाग टूट गया, जिसको बाद में रिपेयर करके दोबारा बना दिया गया। 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में एक मूर्ति मिला, और यह बात पूरे अयोध्या में तो फैला, पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद के जो डीएम थे के नायक, एक चिट्ठी लिखा और कहा कि आप उस मस्जिद में जो मूर्ति है, उस मूर्ति को वहां से हटवा दीजिए, जिससे कि आपसी तनाव न भड़के। लेकिन उस समय जो डीएम थे के नायर, उसने प्रधानमंत्री की उस बात को नहीं माने, और उसने दोबारा चिट्ठी लिख दिए कि अगर मैं मस्जिद से उस मूर्ति को हटवाते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकता था, जिस कारण मैं हटाने में असमर्थ। सन 1980 में बीजेपी के गठन के बाद बीजेपी, आरएसएस तथा कुछ दूसरे हिंदू संगठन ने खुलकर राम मंदिर के समर्थन किए। 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची। राजीव गांधी ने सन 1986 में हिंदुओं की मांग को मानकर अयोध्या के विवादित के गेट को खुलवा दिए, जिस कारण मुस्लिम लोग नाराज हो गए। 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन सरकार के द्वारा किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 ईस्वी को सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाला गया, और यह यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना। लेकिन जैसे ही यह यात्रा बिहार के समस्तीपुर जिला में पहुंचा, तो उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा दिया, जिस कारण यह यात्रा तो रुक गया। लेकिन 30 अक्टूबर को कुछ
कार सेवक लोग अयोध्या के विवादित ढांचा पर पहुंच गए। उस समय के सरकार ने कार सेवक पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिस कारण लगभग 50 से अधिक कार सेवक लोग का मृत्यु हो गया। कार सेवक उन लोग को कहा जाता है जो लोग राम मंदिर के निर्माण में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने सन 1992 में, तो उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और 6 दिसंबर 1992 को लगभग 2 लाख से अधिक कार सेवक लोग अयोध्या में इकट्ठा हुए और उन लोगों ने अयोध्या के विवादित ढांचा पर झंडा फहरा दिया। उसके बाद से 1:55 में विवादित ढांचा के प्रथम गुंबज को गिरा दिया तथा 3:30 बजे दूसरे गुंबज को गिरा दिया गया उन लोगों के द्वारा और लगभग 5 बजे तीसरे गुंबज को भी उन लोगों के द्वारा गिरा दिया गया। तीसरे गुंबज के गिरने के साथ ही पूरा वह विवादित ढांचा धराशायी हो गया और उस समय स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुका था, जिस कारण केंद्र सरकार के द्वारा यूपी में उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और उसके बाद सन 1999 से 2004 तक जब बीजेपी के शासन केंद्र में था तो बीजेपी ने बढ़ चढ़कर राम मंदिर के लड़ाई को लड़ी, क्योंकि बीजेपी का चुनावी हल्फनामा में हमेशा यह रहता था कि मेरी पार्टी अगर सरकार में आती है तो राम मंदिर बनवाने की पहल करेगी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित स्थल राम मंदिर बनाने का आदेश दिए और राम मंदिर से कुछ दूरी पर मस्जिद का जमीन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया।